Good morning, students. Today we are going to study the first chapter of geography, that is lithosphere and the landforms. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से ये एक है और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे इस चैप्टर में. What is lithosphere? What is the structure of the earth? What is rock? What are its types? What are the main forms of lithosphere? What are internal forces which change landforms? So यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम पढ़ना. The origin of the earth date back to 400 billion years ago and since then many changes have occurred. हमारे अर्थ जो है, हमारा अर्थ कभी भी इवन नहीं रहा. हमारा अर्थ जो है हमेशा अनइवन रहा है. सो हमारी जो अर्थ है इट इज़ सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर. द मेन स्पेयर्स ऑफ द अर्थ आर, जो मेन स्पेयर्स या जो मेन लेयर्स कहते हैं अर्थ की, वो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है. जो लिथोस्फेयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, क्योंकि जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, जो अपर पार्ट है ऑन विच वी लिव इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. क्योंकि जिस पर हम रहते हैं वो हर जगह एक सा नहीं है. कहीं पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, कहीं पे बहुत बड़ी रिवर्स हैं, कहीं पे वैलीज़ निकली हैं, कहीं से एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं. सो इस तरह से जो हमारा जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ वे पीपल लिव इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर. जो आउटर क्रस्ट है अर्थ की, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसको, उस लेयर को, जहाँ पर लोग रहते हैं अर्थ पे, उस लेयर को लिथोस्फेयर कहते हैं. और चेंजेस जो है कंटिन्यू जो है सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे होते रहते हैं. एक होता है सडन चेंज और एक होता है स्लो चेंज. दो टाइप के चेंजेस हम महसूस करते हैं अर्थ पे. बोथ above changes are caused by the activities of internal and external forces. और जो चाहे वो सडन चेंज हो चाहे वो स्लो चेंज हो, दोनों जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से लगते हैं, बाहर से लगते हैं, उनकी वजह से वो चेंजेस होते हैं. जो अंदर से जब जो फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता, अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट सडन चेंजेस आर इंटरनल फोर्सेस, वाइल एक्सटर्नल फोर्सेस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज रनिंग वाटर. और जो बाहर से जो फोर्स लगता है उसकी वजह से, लाइक रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स, दे ऑल चेंज द सरफेस स्लोली. चाहे वो रनिंग वाटर हो, मतलब जो बहता हुआ पानी हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो मूविंग आइस हो, चाहे वो सी वेव्स हो, दे ऑल चेंज द सरफेस स्लोली. और ये सारी चीज़ें जो हैं सरफेस को क्या करती हैं, स्लोली, ग्रेजुअली दे चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे अब हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्ट्रक्चर, जो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज़ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और यू कैन से द आउटर लेयर, एंड द सेकेंड वन इज़ मेंटल, एंड द थर्ड वन इज़ नाइफ और कोर. द एक्सटीरियर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर. जिस पे हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहते हैं, और यहाँ पे लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट. The continent and oceans are the part of lithosphere. जो continents हैं, जो oceans हैं, वो lithosphere के part हैं. This sphere is formed by light porous rock. Its width is approximately 10 to 70 kilometers. Continents are formed by them. The upper layer of lithosphere is called Seal. जो upper layer है उसको क्या बोलते हैं, Seal. देयर इज़ प्रोमिनेंस, और इस लेयर पे जो है बहुत सारी सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है इस पार्ट पे सबसे ज़्यादा, और इसकी डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है.
द लेयर बिलो द सियाल इज कॉल्ड सीमा। जो सियाल के नीचे जो लेयर होती है, जो सियाल के नीचे जो लेयर होती है उसको सीमा कहते हैं। इट्स मेनली कंटेन, और इस लेयर के अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम और मेटल्स पाए जाते हैं। और इस लेयर में, और जो इस लेयर के नीचे है, इस लेयर के जो नीचे है उसको क्या कहते हैं हम? नाइफ और कोर। Its depth is between, below the outer layer of the earth lies mantle. Its depth is between 70 to 2900 kilometers. It has prominent minerals like, और mantle के अंदर क्या पाया जाता? Olivine and pyroxene. Its approximate density is 2.9 to 4.7. The innermost core of the earth is called Nile. जो innermost core होता है, जो अंदर का जो ये पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइफ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटालिक कोर, और इसको मेटालिक कोर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फेरियम, और इसमें निकल और फेरियम नाम का जो है चीज़ें कंटेंट इज देयर पाया जाता है। इट हैज़ हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इट्स अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी इज 13.0। दिस part extends from the depth of 2,900 kilometers to 6,400 kilometers, lying at the inner core of the earth. The temperature inside the earth increases with depth. जो temperature होता है earth का, वो depth की वजह से increase हो जाता है। The temperature increases at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters depth. However, despite high pressure, internal rocks and metals do not melt but remain solid. जो internal rocks, जो अंदरूनी जो बड़ी बड़ी चट्टान वाले जो पत्थर होते हैं और जो metals होते हैं, they do not melt but remain solid. वो melt नहीं होते हैं पर solid में ही वो रहते। इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द आउटर लेयर्स, और ये इसीलिए चेंज नहीं होते हैं क्योंकि आउटर लेयर का, अर्थ का जो आउटर लेयर है उसका प्रेशर उस पर पड़ता है, तो इसलिए वो चेंज नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। सो जो एलिमेंट्री रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्री रॉक्स, और देन मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे जो इग्नियस रॉक्स है, इसमें इग्नियस जो रॉक है वो प्राइमरी रॉक कहलाता है अर्थ क्रस्ट का। और ये किस तरह से फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म बाय हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ये फॉर्म कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म बाय द हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल। और जो रॉक जो मेल्ट हो जा रही है इंटरनल पार्ट, अर्थ के इंटरनल पार्ट में, उससे ये रॉक जो है फॉर्म होता है। व्हेन दिस मोल्टन मैटर कूल्स, और जब ये मोल्टन जो फूटा हुआ जो ये मैटर होता है, जब वो थोड़ा सा ठंडा होने लगता है, और जब ठंडा होने पे जब वो हार्ड हो जाता है, सो इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाती है। जैसे इग्नियस रॉक को ग्रेनाइट जो है एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। और ग्रेनाइट को किस लिए यूज़ किया जाता है? बिल्डिंग मटेरियल के लिए ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। सो इट देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स अ रॉक नोन एज बेसॉल्ट। और उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, वो बेसॉल्ट है। इट इज़ डार्क कलर्ड हार्ड एंड हैवी इग्नियस रॉक। इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स। जो इग्नियस रॉक का जो मेन जो उसका काम है वो है बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होना। इग्नियस रॉक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो 2 आपको याद रखने हैं, बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट। These are the two examples of igneous rock. Sedimentary rocks कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है? अब हम sedimentary rock के बारे में पढ़ेंगे। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, पेबल्स, सैंड, चिका, ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स, फॉसिल्स विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, एयर। ये जो छोटे पत्थर, छोटे स्टोन्स और जो फॉसिल्स होते हैं,
जो डेड और डीकेइंग चीज़ें रहती हैं, जो एनिमल्स भी मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं और बहुत सालों तक उसमें मिले रहते हैं, तो दोज थिंग्स आर नोन एज फॉसिल, सो विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर। सो जब उसको या तो पानी बहा के ले जाता है या तो एयर ले जाती है उसको उड़ा के, एंड स्नो आर स्टोर्ड इन लेयर्स, और जो स्नो है और इसको क्या करते हैं, वो लेयर्स में स्टोर कर देते हैं ऑन लैंड के ऊपर क्या है, ये स्टोर हो जाते हैं। टाइनी पेबल्स, टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन, फॉसिल्स विच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, जो वाटर के द्वारा ले जाते हैं, वाटर के द्वारा जो है इसको ये सारी चीज़ें चली जाती हैं एयर के द्वारा और स्नो के द्वारा, और उसके बाद लैंड के ऊपर के सरफेस पे ये स्टोर हो जाता है, और अंडर सी बॉटम और नीचे सी बॉटम के नीचे भी स्टोर हो जाता है। और इस असेंबल्ड सब्सटेंस को हम सेडिमेंट कहते हैं। जब when under pressure and heat hardens to form sedimentary or rock with layers, so water has important role in the existence, so it is also called waterborne rock। so इसलिए जब सी आया है यहाँ पे बीच में, सी का नाम आया है, तो इसको waterborne rock भी कहते हैं। जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन चूना पत्थर, सैंडस्टोन और क्ले कोल जो है इसके सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम जल्दी से देख लेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखिएगा। जब शेप, कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स की चेंज होने लगती है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है अर्थ का और जो इंटरनल हीट निकल रही है अर्थ के अंदर से गेट्स चेंज, देन दीज कम्प्लीटली चेंज रॉक्स। जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है अर्थ के प्रेशर पड़ने से इंटरनल, अर्थ के इंटरनल हीट से जब वो चेंज हो रही हैं, तो इन रॉक्स को, इन चेंजिंग रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, मार्बल से हमें लाइमस्टोन मिलता है, क्वार्ट्ज़ाइट फ्रॉम द सैंडस्टोन, स्लेट फ्रॉम द क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल आर मेड। These rocks are very hard and granular। और ये जो रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, वो बहुत हार्ड और दानेदार होती है। ग्रैनुलर मीन्स छोटे छोटे दाने जैसी, ग्रैनुलर। लैंडफॉर्म्स, तो यहाँ पे मेनली 3 लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, है ना, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन। सो 3 लैंडफॉर्म्स हैं, और इट कैन बी लैंडफॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग। द लैंडफॉर्म्स एज पर फॉर्मेशन process and unique characteristics can be classified into 3 categories। so यहाँ पे mountains भी हैं, जो हमारे जो माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कुछ ब्लॉक माउंटेन्स हैं, कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, कुछ फोल्डेड माउंटेन्स हैं। और मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव द ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन्स। माउंटेन्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है कहाँ से निकली हैं, ओरिजिन ही है, बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन ही है, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द माउंटेन्स। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस climate and minerals are also found in the mountains। Plateau is a broad and flat area of land rising sharply above 600 meters or more above sea level। Surrounding lowlands they appear like tablelands। जैसे प्लेट्यू जो होता है वो टेबल लैंड बहुत बड़ा सा, उसके जो ऊपर का कभी अनइवन होता है और कभी इवन रहता है, पर नीचे से बहुत बड़ा सा रहता है और ऊपर उसके जो है फ्लैट एरिया रहता है। सो वी गेट मिनरल्स एंड सम ऑफ द प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल। सो कुछ प्लेट्यूज जो है मिनरल्स में बहुत ज़्यादा बहुत उनके पास मिनरल्स हैं, वी गेट मिनरल्स एंड सम ऑफ द प्लेट्यूज आर वेरी फर्टाइल, और कुछ जो प्लेट्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। प्लेन जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट है और जो लोग जो है अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हाउसिंग एंड अदर नेसेसिटीज़। सो दीज एरियाज द मोर डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे चेंजिंग
लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चेंजिंग लैंडफॉर्म। सो लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, फोल्डिंग एंड ड्रिफ्टिंग। सो यहाँ पे लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दिस हैपन्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे होता है। इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। दिस द कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट कैन बी सीन ऑन द वास्ट एरियाज। दीज मूवमेंट्स वर्क इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपना काम करता है। एंड दीज मेक कॉन्टिनेंट्स। सो इससे लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट से प्लेट्यूज, प्लेन्स जो है बनते हैं। हम कह सकते हैं ऐसा कि बन जाते हैं। ऑपोजिट टू इट इज़ द माउंटेन मेकिंग मूवमेंट वेयर द फोर्स वर्क हॉरिजॉन्टली। दिस क्रिएट्स प्रेशर और टेंशन इनसाइड द अर्थ एंड रॉक्स आर ब्रोकन और बेंड। सो जब टेंशन अर्थ के अंदर से क्रिएट होता है, जो रॉक्स होती हैं वो या तो टूट जाती हैं या तो मुड़ जाती हैं। These have effect on limited area. This is the process of the mountain making. Mountain making take place by two ways, और दो तरह से mountain making होता है। पहला है folding और दूसरा है rifting. So हम पहले folding देख लेंगे। folding क्या है? तो horizontal land movement in the earth causes wave like bend in the rocks. जो हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट है अर्थ के अंदर, ठीक है, causes wave like bends. यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि wave like bends are there, है ना। सो wave like bends in rocks. सो इस तरह से रॉक्स में बेंड्स हो जाते हैं। सच बेंड्स आर कॉल्ड फोल्ड्स। सो इन बेंड्स को हम फोल्ड्स कहते हैं। In it, the few parts of rock lift upward due to bending and some of them bend down. Rifting, the process of rocks breaking with pressure and tension of the horizontal land movement is called rifting. Rifting किसको कहते हैं? जब rocks जो है break हो जाती हैं या टूट जाती हैं just because of the pressure, जो अर्थ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, जो टेंशन हो रहा है, वो जो टेंशन और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स टूट जाती हैं हॉरिजॉन्टल लैंड में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट्स गो डाउन। सो द रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सो जो रिफ्ट वैली है वो इसका एग्जाम्पल है, और ब्लॉक माउंटेन्स जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। सडन लैंड मूवमेंट, सडन लैंड मूवमेंट क्या होता है कि जो एकदम से जो मूवमेंट हो अर्थ के अंदर, जैसे टू मूवमेंट्स हैं, एक है वॉल्केनो और वॉल्केनिक इरप्शन एंड द सेकेंड वन इज़ अर्थक्वेक। सो हम वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, वेपर, होल, क्रेटर, वॉल्केनो कोन, वॉल्केनो ट्यूब, वॉल्केनो ट्यूब यहाँ नीचे से भी है ये, है ना। सो सॉलिड बेसाल्ट रॉक्स, हॉट रॉक्स, मैग्मा, ये पूरा जो है वॉल्केनो की एक्टिविटी है। सो द वॉल्केनो इज प्रोमिनेंट अमंग एजेंट्स विच कॉजेज सडन चेंजेस ऑन द अर्थ। वॉल्केनो कैसे जब अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, आपस में जब लड़ते रहते हैं, जब वो अर्थ घूम रही है, जब आपस में चीज़ें टकरा रही हैं, तो टेंशन और प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर, तो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। वॉल्केनो इज़ अ राउंड होल एंड एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक राउंड होल होता है या ओपन वेंट होता है अर्थ के ऊपर। द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और इसके अंदर से बहुत हॉट गैसेस, लिक्विड हॉट वाटर, पीसेस ऑफ रॉक, एश, स्मोक कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल। और इस होल के अंदर से ही छोटे छोटे पीसेस रॉक्स के और बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा लिक्विड, मोल्टन लिक्विड, हॉट वाटर, स्मोक, सब इस बाहर आता है। सो द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज हॉट, क्योंकि हॉट है हमारा जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का, वो क्या है, वो हॉट है। सो द इंटरनल पार्ट ऑफ द पार्ट इज हॉट सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ। द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर of the earth creates heat. Due to the outer pressure of the earth,
layers the internal part becomes hot. सो जो अर्थ की जो लेयर्स हैं इसकी आउटर प्रेशर की वजह से वो गर्म हो जाती हैं. सो द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड टू पीसेस. सो जो अर्थ क्रस्ट है वो पीसेस में डिवाइडेड है. दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स. जैसे मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करी. सो दीज प्लेट्स कीप ऑन मूविंग ड्यू टू इंटरनल हीट. और ये हीट की वजह से इंटरनली जो है वो क्या करती रहती है, मूव ऑन करती रहती हैं. द अर्थक्वेक और वॉल्केनो इरप्ट्स ऑन अर्थ इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक plates. The earth's surface become weak with the movement of plates and the magma, pieces of rocks, ash, etc. Materials come out from the earth. This is called eruption of volcano. जब ये सारी materials जो है उस वेंट से या उस होल से बाहर आता है तो क्या होता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है. सो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देख सकते हैं. यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है, उसके बाद है स्लीपिंग और डोर्मेंट वॉल्केनो और डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. यहाँ पे सबसे पहले तो एक्टिव वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे. ये एक्टिव वॉल्केनो जो है विच फ्रीक्वेंटली इरप्ट, जो बहुत जल्दी से इरप्ट हो जाता है. द एटना एंड द स्ट्रम्बली volcanoes of Italy are the examples of the active volcanoes. So यहाँ पे active volcano के दो examples दिए. Stromboli volcano and Etna of Italy are the examples of the active volcanoes. Sleeping or dormant volcano क्या है? These are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes may suddenly erupt. Earlier में वो erupt तो हो रहे हैं पर हो सकता है sometimes, पर कभी कभी वो बहुत सडनली इरप्ट हो जाते हैं. सो ये हाफ एक्टिव है और डोर्मेंट वॉल्केनो इसको कहते हैं. सो द वेसिवियस ऑफ इटली इज द एग्जाम्पल ऑफ द डोर्मेंट वॉल्केनो. डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, वॉल्केनो विच इज़ नीदर एक्टिव नॉट डोर्मेंट. जो वॉल्केनो ना एक्टिव है ना डोर्मेंट है, ना सोता हुआ है, एंड विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, और जो बहुत लंबे समय से जो इरप्ट नहीं हुआ है. सो देर इज़ नो चांस ऑफ इरप्शन इज कॉल्ड डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. द माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका इज द एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनो. सो जो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका का, वो डेड और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जाम्पल कहा जाता है. सो मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड इन द कॉन्टिनेंटल रीजन्स. Hence this region is called the Ring of Fire because of many active volcanoes in it. और जापान जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर earthquake और volcanic eruption होता है. सो अब हम effects देखेंगे वॉल्केनो का ह्यूमन लाइफ पे. द वॉल्केनोज क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एट्सेट्रा. वी गेट वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम दीज. हम लोग को बहुत वैल्यूएबल मिनरल्स तो मिलते हैं. द लावा विच स्प्रेड ऑल अराउंड, जो लावा उसके अंदर से निकलता है, इन द लॉन्ग टाइम टर्न्स इनटू फर्टाइल लैंड, क्योंकि कभी कभी वो लावा जो है हमारे लैंड को फर्टाइल बनाता है. द डेड वॉल्केनोज माउथ फिल्ड विद रेन वाटर क्रिएट्स द लेक. और जो डेड वॉल्केनोज माउथ होता है, जो डेड वॉल्केनो रहता है, उसका जो वेंट होता है, जो उसका जो होल होता है, फिल विद, जब वो रेन वाटर से भर जाता है तो लेक क्रिएट हो जाती है. सो द वॉल्केनोज हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू. द इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ, कैटल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लैंड्स, हाउसेज, बिग सिटीज एंड विलेजेस आर बर्न्ट और कोलैप्स. यहाँ पे फिर हम अर्थक्वेक देखेंगे. जब आप किसी स्टिल वाटर में एक पत्थर डालोगे, एक पत्थर फेंकोगे तो उसमें तरंग बनेंगी. दैट तरंग इज कॉल्ड रिपल्स. सो आपको मतलब पानी में वाइब्रेशन हो रहा है. सो इसी तरह से जब अर्थ में हीट की वजह से, अर्थ को जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो जब वो सारी जो प्लेट्स होती हैं वो लड़ती हैं तो उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर और टेंशन क्रिएट होता है. सो अर्थ क्या होती है, वो शेक होने लगती है. जिस तरह से आप पानी में पत्थर डालोगे तो उसमें रिपल्स बनेंगे, उसी तरह से अर्थ भी शेक होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है. सो इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं. सो अर्थक्वेक्स के मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं. सो अर्थक्वेक आर हार्मफुल
also and it is beneficial also. तो सबसे पहले benefits हम देख लेंगे earthquake के. Sometimes fertile land emerges, formation of new land areas, valuable minerals also come upon the surface. Lakes are formed in low-lying areas due to earthquakes. और lakes जो है form होती हैं just because of the earthquake, because low-lying areas and so lakes are formed. So यहाँ पे earthquake harmful क्यों है? क्योंकि loss of people and animal perish, ख़त्म हो जाता है पूरा. building, railways, roads and factories suffer badly. और devastating flood occurs due to blockage of the river routes, क्योंकि river routes block हो जाते हैं तो flood आ जाती है. high and devastating sea waves rise. crack develops in the land and few areas go down due to earthquake. So यहाँ पे क्या होता है कि क्रैक्स आ जाते हैं लैंड में. हम क्रैक्स को देख सकते हैं. अर्थक्वेक से लैंड में क्या आ जाता है? क्रैक आ जाता है. सो यहाँ पे आप चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस भी देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी देख सकते हैं. एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ योर होमवर्क that you have to do the choose the correct options, fill in the blanks, very short answer type questions, short answer type questions, long answer type questions. तो सबसे पहले तो हम जो choose the correct है वो देख लेंगे. How much area of the earth is covered by hydrosphere? कितना पार्ट जो है अर्थ का वो हाइड्रोस्फीयर से कवर रहता है? 71%. Which country of the world is known for the earthquake? जापान. जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन भी होता था. सो फिल इन द ब्लैंक्स है. यहाँ पे 29% एरिया ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर. द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. Sial contains silica and aluminium metals mostly. At the depth of every 32 meters, 1 degree Celsius temperature increases. Short answers, very short, long, I'll be giving you in the PDF.